जय हिंद। आप सभी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली वीडियो में अपलोड कर चुका था, जो कि यूनिट फर्स्ट और सेकंड की थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर। आप सभी जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका एग्ज़ाम है कल। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ या यूपी की आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो तो केमिस्ट्री का ये सेकंड पेपर है, जिसकी यूनिट फर्स्ट और सेकंड की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। पार्ट 1 की वीडियो आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, या मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यूनिट थर्ड है जो कार्बोहाइड्रेट्स, और यूनिट अमीनो एसिड, और यूनिट 4 आपकी फैट सॉइल। ठीक है, यूनिट 4, यूनिट थर्ड और यूनिट 4 के कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं आपके करा रहा हूँ। ये कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ थ्योरी है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो फॉर्मूला है C6H12O6, ओके, या फिर सुक्रोज, मल्टोज या लैक्टोज का जो फॉर्मूला है वो याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थ्योरी से ही क्वेश्चन बनाए गए थे। C12H22O11 और स्टार्च का जो फॉर्मूला है, स्टार्च या सेलुलोज का फॉर्मूला है, वो भी आप याद करके जाइएगा, C6H10O5। अब मैं चलता हूँ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराने के लिए। पूरी वीडियो देखना, कंप्लीट वॉच करना। यूनिट 2 हो चुकी थी, ये लास्ट की 2 यूनिट है, थर्ड और फोर्थ, जिनमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मीठी शर्करा क्या है? सबसे मीठी शर्करा है आपकी फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा क्या है? फ्रक्टोज है। जो ट्रिक से याद करने वाले होंगे वो मैं आपको ट्रिक से भी याद कराऊंगा। सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है इन्वर्जन। दूध में कौन सा डाइसैकेराइड उपस्थित होता है? यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं टिल एंड, ओके, तो एग्ज़ाम में ऑटोमेटिक आपके क्वेश्चंस याद आ जाएंगे। आपको वही ऑप्शन ध्यान आएगा कि आई थिंक सो यही ऑप्शन को टिक करना है। जैसे कि मान लीजिए दूध में डाइसैकेराइड उपस्थित होता है लैक्टोज। अब जो क्वेश्चन ठीक नहीं है, सुक्रोज, मल्टोज और सेलुलोज, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। चारों ऑप्शन पढ़ लोगे तो राइट वाला माइंड में से कुछ परसेंट आपका जाने लगेगा। तो आपको राइट वाला ही पढ़ना है। मान लीजिए दूध में डाइसैकेराइड उपस्थित है लैक्टोज, तो आपने लैक्टोज पढ़ा है तो एग्जाम में आप लैक्टोज की तरफ ही जाएंगे और आप उसको राइट कर देंगे। मल्टोस में क्या होते हैं? 2 ग्लूकोज अणु मल्टोस में होते हैं, और यह एक अभिक्रिया दी है, आपको बताना है उपयुक्त अभिक्रिया में यौगिक बी कौन से, तो फ्यूरोन। नेक्स्ट है ग्लूकोज और मैनोस क्या है? तो ये ग्लूकोज और मैनोस क्या है? एपीमर, ओके। और ग्लूकोज है मोनोसेकेराइड्स। ग्लाइसिन को पॉलीसेकेराइड कहा जाता है, जो कि जल अपघटन पर मोनोसेकेराइड इकाई देते हैं। मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या कितनी है? ये होती है आपकी 8 से अधिक। ये एक तरीके से ग्लूकोज है और इसकी इकाइयों की संख्या कितनी होती है? 8 से अधिक। सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, जो वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। और डाइसैकेराइड क्या है आपका? लैक्टोज। और निम्नलिखित में अपचायक शर्करा नहीं है, तो ये आपको याद नहीं करना, नहीं है। जो है वो याद करके जाना है। अपचायक शर्करा है ग्लूकोज, लैक्टोज और आपका फ्रक्टोज। नेक्स्ट है मैथिल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और मैथिल बी डी ग्लूकोसाइड है। ये क्या है आपका? एनोमर। डी ग्लूकोज और डी मैनोज है C2MP एपीमर। परिवर्ती घूर्णन नहीं दर्शाता है सुक्रोज। और अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज का निम्न में से किसके एक कार्बन पर परस्पर भिन्न है? यह है आपका क्या? विन्यास। अब नीचे दी गई अभिक्रिया में X क्या है? तो C2H5OH। सुक्रोज के निर्माण में किसका प्रयोग नहीं किया जाता? नाइट्रेशन का प्रयोग नहीं किया जाता। आपको याद क्या करना है? सुक्रोज के निर्माण में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बोनेटीकरण, शोधन और सल्फोनीकरण का प्रयोग किया जाता है। अमल्टोज का निर्माण होता है अल्फा डी ग्लूकोज से। सेलुलोज डी ग्लूकोज इकाइयाँ किसके द्वारा जुड़ी होती है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक 1 द्वारा। ये आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ करेगी ये यूनिट, तो जैसे ही आप 2 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो आप कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। सेकेंड बार में आप स्वयं इसका आप सेल्फ से आंसर देंगे। सुक्रोज से ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग होता है? इनवर्टेज का प्रयोग होता है। फ्रक्टोज में असममित कार्बन परमाणु कितना होता है? 3। किसकी उपस्थिति के कारण फ्रक्टोज फेलिन विलयन को अपचयित कर देता है? कीटोन की उपस्थिति के कारण। बारफोइड्स परीक्षण का उपयोग किसके विभेदन में किया जाता है? मोनोसेकेराइड व अपचायी डाइसैकेराइड के विभेदन में किया जाता है। ग्लूकोज के निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है?
जो गलत है वो आपको याद नहीं करना है, बाकी जो सही है वो याद करके देना है। ग्लूकोज एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। यह एक अपचायक शर्करा है और यह परिवर्ती घूर्णन दर्शाता है। ग्लूकोज निम्न में से किसके साथ अभिक्रिया नहीं देता है? तो NaHSO3 के साथ नहीं देता है। सेलुलोज किसका पॉलीमर बहुलक है? D+ ग्लूकोज का। निम्न में से कौन सा उत्पाद सेलुलोज से प्राप्त नहीं होता? इंसुलिन। 28 का बीटा मेथिहेक्सोनिक अम्ल। ये 29 क्वेश्चन है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से एल्डोहेक्सोस के संबंध में गलत कथन क्या है? इसको याद मत कीजिएगा। जो सही कथन है, ये एक मोनोसेक्राइड है। इनमें से एल्डिहाइड समूह होता है अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस और एल्डिऑक्सिन है। टेबल शुगर सुक्रोज, टेबल से याद कीजिएगा आप। टेबल शुगर कौन सा है आपका? सुक्रोज है। ये मान लीजिए टेबल पर कौन सी शुगर रखी रहती है? सुक्रोज। और नॉन शुगर क्या है आपका? सेलुलोज आपका नॉन शुगर है। सामान्यतः डाइसेकेराइड का अनुसूत्र क्या होगा? C12H22O11, जो कि वीडियो के स्टार्टिंग को बताया था। और अल्फा बीटा लैक्टेट का विशेष गुण 90 डिग्री 35 डिग्री अल्फा बीटा लैक्टोज के समान मात्रा में रखा जाता है। तो सामान्य मिश्रण आपको कितना हो जाएगा? 55.5 डिग्री प्लस में। अभिविन्यास के लिए एम्पियर होते हैं C2 कार्बन पर। और संसार में सर्वाधिक सेलुलोज पाया जाता है। ग्लूकोज फैलिंग वेरिएंट के साथ गर्म करने पर अवक्षेप का रंग आपका रेड होगा। ये देख लीजिए, ग्लूकोज की मैथेनोइक अम्ल के साथ सूक्ष्म HCl की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया करा दें तो मैथिल ग्लूकोसाइड के संबंध में इस कथन पर विचार कीजिए। तो 134 आपका राइट हो जाएगा। एनेमर भी है, समावयव भी है और आणविक अभिक्रिया में हेमी एसीटाइल मेथिल ईथर बनाते हैं। सब्जियों निर्माण में ग्लूकोज के सिर्फ 2 कार्बन परमाणु प्रयुक्त होते हैं। कारण क्या? चिलेशन। यौगिक एवं अवयव का आपका मिलान करना है। सुक्रोज का व्यावसायिक नाम क्या है? तो सुक्रोज का जो व्यावसायिक नाम है वह आपका गन्ना शर्करा। फलों की शर्करा है फ्रक्टोज। किस एंजाइम की उपस्थिति में लैक्टोज का जल अपघटन होता है? इमल्सिन की उपस्थिति में इसका जल अपघटन होता है। फ्रक्टोज का अपचयन किसके द्वारा होता है? सॉर्बिटल और मेथिल अल्फा डी एक कीटोल है, एक कीटल है आपका अल्फा डी फ्रक्टोज। अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज का एनेमर। लैक्टोज एक अपचायक शर्करा है एवं परिवर्ती घूर्णन व्यक्त नहीं करती। मधुमेह के जो रोग है, शुगर की जो जांच होती है वो किसके द्वारा होती है? बेडिंग्टन परीक्षण के द्वारा। गन कॉटन बनाने के लिए HNO3 की अभिक्रिया किससे कराई जाती है? सेलुलोसिस की अभिक्रिया कराई जाती है। तो इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं? 5 हैं आपको। स्ट्रोच का अंतिम पद क्या है? ग्लूकोज। व्यापारिक रूप से फ्रक्टोज का निर्माण किससे होता है? एनुलिन से। और एमाइजोल और एमाइलोपेक्टिन किसके मुख्य वाहक है? इन सभी के क्लियान संश्लेषण का प्रयोग किस परिवर्तन में किया जाता है? निम्स एल्डोज से उच्च। D+ ग्लूकोज D+ मैनोज प्राप्त होती है डी एरिबिनोज से। एक न्यूक्लियोसाइड जल अपघटन पर देता है एक एल्डो पेंटोस और हेट्रोसाइक्लिक बेस। कौन सा कार्बोहाइड्रेट फेलिंग विलियन को अपचयित करता है? सुक्रोज। और सेलुलोज में बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध किन के माध्यम में उपस्थित होते हैं? CD ग्लूकोज इकाई के C1 और D ग्लूकोज इकाई के C4 में। फ्रक्टोज से ओज़ोन बनाने में हाइड्रोजन मोल लगते हैं 3 और 60 का जगह डी ग्लूकोज डी फ्रक्टोज डी मैनोस। ग्लूकोज का परायोडिक अम्ल ऑक्सीजन करने में प्राप्त होते हैं 1 मोल फॉर्मेल्डिहाइड और 5 मोल फॉर्मिक अम्ल। लैक्टोज और टॉलिन अभिकर्मक फेलिंग विलियन को अपचयित करता है लैक्टोबायोनिक अम्ल। 65 देख लीजिए, किलियानी फिशर संश्लेषण एल्डोज से अगले उच्च एल्डोज में परिवर्तन हेतु प्रयुक्त पदार्थ हाइड्रोजन साइनाइड और शर्करा सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराने पर जल कार्बन देती है। और सुक्रोज को HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो आपका ऑक्जेलिक अम्ल ये बनता है। ओके, निम्न में से जंतु पॉलीसेकेराइड क्या है? ग्लाइकोजन। और सेलुलोज विलय कायम होता है अमोनिकल क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड विलयन में ये विलय होता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन पेप्टाइड व न्यूक्लिक अम्ल। अब ये
कर लेते हैं हम आपको इस यूनिट के बारे में बताते हैं। ये कौन सी थी? यूनिट थर्ड थी ये। यूनिट थर्ड आप देख लीजिए, यूनिट थर्ड के क्वेश्चन कराए हैं। ओके, कौन सी यूनिट है? यूनिट थर्ड। और यूनिट थर्ड का जो है सेकंड पार्ट, यूनिट थर्ड का सेकंड पार्ट करा देते हैं। यूनिट फोर्थ के 4 पार्ट हैं, यूनिट थर्ड के 2 पार्ट हैं। यूनिट थर्ड के सेकंड पार्ट पर आ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसकी PDF में आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ ऑलरेडी। यूनिट थर्ड की थ्योरी है ये, आ जाइए। आवश्यक खुराक कौन सी है? तो आपकी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन तीनों ही आपकी आवश्यक खुराक है। और अल्फा अमीनो अम्ल नहीं है बेजिडीन में। प्राकृतिक रूप से अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। ठीक है, अब कौन सा सही है? ल्यूसीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन सही है। बीटा को गर्म करने पर देते हैं अल्फा बीटा संतृप्त अम्ल, DL क्या क्या है? ग्लाइसिन। थोड़ा जल्दी जल्दी करा देते हैं। रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जुड़ी होती है प्रबल हाइड्रोजन अम्ल के द्वारा। PS4 पर ग्लाइसिन व्यक्त करती है H3S3N प्लस H2COO। अच्छा, RNA क्या है? RNA और RNA से क्वेश्चन आ जाता है आपका। RNA एक हेलिक्स स्ट्रैंड है और प्रोटेस्थिक समूह संयुग्मी प्रोटीन और इंसुलिन में अम्ल यूनिट की संख्या 51। गेहूं में कौन सा अमीनो अम्ल उपस्थित होता है? ग्लाइसिन। अमीनो अम्ल का निर्माण होता है गैब्रियल और स्ट्रेकर। गोलाकार प्रोटीन मायोग्लोबिन। प्रोटीन HNO3 के साथ गर्म करने पर क्या जाता है? जंथ्रा प्रोटीक फ्रिक्शन। 16 का ऑप्शन नंबर है। प्रोटीन का उपयोग कपड़ा धोने में एंजाइम और भोजन के रूप में किया जाता है। अल्फा अमीनो अम्ल को गर्म करने पर चक्रीय डाइएमाइड प्रोटीन की द्वितीयक संरचना से हाइड्रोजन बंध और एक्रोटोनिक अम्ल देता है बीटा। ठीक है, 22 का देख लीजिए। अल्फा अमीनो अम्ल को किसके साथ गर्म कराएं कि P अमीन में अपघटित होते हैं? BaOH2 अमीनो अम्ल किसमें घुलनशील है? पानी में। प्रोटीन का जल अपघटन से प्राप्त होता है अमीनो अम्ल। 25 का C। 26 का E। पेप्टाइड श्रृंखला के इंटरमीडिएट DNA बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स। 29 न्यूक्लिक अम्ल होते हैं बेस अगर फर्स्टेज। 30 का A और गुआनोसिन है A। 30 का प्रोटीन की कुंडली से हाइड्रोजन बंध, DNA की डबल हेलिकल संरचना हाइड्रोजन बंध। 34 का है DNA की त्रिभुज संरचना कितने प्रकार के होते हैं? जेम्स वाटसन ने इस बात को प्रस्तुत किया। कौन सा परीक्षण प्रोटीन के लिए प्रयुक्त है? तो ये सभी। और निहाइड्रीन अभिकृत देता है अमीनो अम्ल। गर्म करने पर अमीनो अम्ल जो है लैक्टम देगा। तो अल्फा बीटा गामा अमीनो अम्ल। ग्लाइसिन का उपयोग होता है फोटोग्राफी में और दवाइयों में ग्लाइसिन का उपयोग होता है। न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक होते हैं? न्यूक्लियोटाइड के अम्ल होते हैं। साधारण एंटीबायोटिक्स होते हैं प्रोटीन और RNA का थायमिन जो एक अवयव नहीं है। ग्लाइसिन को BaOH2 के साथ गर्म करने पर प्राप्त होगी CH3NH2। 45 का ऑप्शन। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए है इसका। तो RNA और DNA किरल अणु है तो इसको व्यक्त करने के कारण है डिसकरा अवयव। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो टेलीग्राम पर अपलोड मैंने कर दिए हैं। ठीक है, टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, वो देख लीजिएगा आप। कोई क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अजय महेंद्र आप वहाँ लिख सकते हैं। मिलन अभिक्रिया की पहचान ये सभी। 200 डिग्री सेल्सियस को HI के साथ गर्म करते तो क्या होता है? एसिटिक अम्ल में प्राप्त होता है। ये देख लीजिएगा 44, 45, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। यूनिट 4 करा देता हूँ। तेल, वसा और अपमार्जक। व्यापारिक रूप से अपमार्जक समूह क्या है? ROSO2Na। अपमार्जक का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है। ओलिगरिए एरिथ्रोमेटिक अम्ल होता है वसीय। लोरिल सल्फेट कार्य करता है डिटर्जेंट। साबुन का निर्माण जल अपघटन। ओके, 6 नंबर साबुन किस वर्ग का यौगिक है? कार्बनिक अम्ल। 7 नंबर देख लीजिए, वसा और उसके अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। तेल वसा किनके मिश्रण से होते हैं? उच्च वसा अम्लों के एस्टर से। स्वतः नष्ट होने वाले अपमार्जक कहलाते हैं मर्दोपमार्जक। वनस्पति तेल है असंतृप्त वसीय अम्लों का ग्लिसराइड। एक तेल वसा में असंतृप्तता से अधिक होने पर आयोडीन मान कैसा होगा? उच्च।
साबुन में तेल को विलय करने वाला भाग होता है अध्रुवीय। तेल का हाइड्रोजन पर वनस्पति घी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी असंतृप्त। शेविंग क्रीम शैम्पू में प्रयुक्त होने वाले तत्व होते हैं के। और ग्लिसराइड जो सामान्यतः तापमान पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं वो तेल कहलाते हैं। और वसा क्या है? एक लिपिड। 17 कपड़ा धोने का साबुन जिस तेल क्षार के साबुनीकरण से बनता है मूंगफली का तेल। क्षार एस्टर के द्वारा अपघटन को कहते हैं साबुनीकरण। सोडियम डोडेसियल बेंजीन सल्फेट अपमार्जक का कौन सा ग्लिसराइड नहीं है? साबुन। किसी एक वसा तेल का निम्न साबुनीकरण मान दर्शाता है कि उच्च आणविक द्रव्यमान। वसा और तेल बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी ग्लिसरॉल औद्योगिक श्रृंखला वाले संतृप्त असंतृप्त अम्लों से। वसा और तेल उपयुक्त में से कोई नहीं है। 24 का ऑप्शन नंबर सी, 25 का ऑप्शन नंबर सी, 36 का ई। मक्खन की शुद्धता की पहचान किससे की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मक्खन की शुद्धता की पहचान की जाती है आपके रिकर्ट्स माइसेलमान द्वारा। किसका आयोडीन नंबर सबसे अधिक है? तो गोले नारियल का तेल का सबसे अधिक है। 1 ग्राम तेल वसा को साबुन के परिवर्तन करने के लिए आवश्यक क्षार की मात्रा साबुनीकरण मान 32 देख लीजिएगा। 35, 34 का RM वसा तेल में उपस्थित वाष्प अम्लीय के ग्लिसराइड के रूप में मात्रा कहते हैं। 36, 37 CMC का परिणाम क्रिस्टलिकल मिसिलर सांद्रणा। ठीक है। 39, 40, 41, 42, 43। अब संश्लेषित बहुलक से देख लेते हैं 5 सेकंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देख लीजिए। प्राकृतिक पॉलीमर के रूप में ये सभी होते हैं। निम्नलिखित कौन सा प्राकृतिक पॉलीमर है? स्ट्रॉस। प्राकृतिक बहुलक क्या है? प्रोटीन। रबड़ का मोनोमर क्या है आपका? आइसोप्रोपेन। 7th 8th का बी प्राकृतिक रबड़ है सिज 14। टेरिलीन क्या? पॉलिएस्टर। त्रिकबंध 11th का बी नाइलॉन 66। और PVC बहुलक है विनाइल क्लोराइड का 14, 15, 16, 17 कर लीजिएगा। 18, 19, 20, 21 देख लीजिए। योगात्मक बहुलक का उदाहरण नहीं है। योगात्मक है 66 और बहुलक संगणक बहुलक है पॉलिएस्टर। कौन संगणक बहुलक नहीं है? पॉलीथीन। और रेखीय बहुलक क्या है? C। 25 का बी, 26 का बी, 27 का बी कर लीजिएगा। और फ्लेक्सी का बहुलक है D। 30 हेक्सा मैथिलीन डाइएमाइन एपिडिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होगा नाइलॉन। 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए। 32 का बी टेफ्लॉन। 33 का सी और डी। कृत्रिम रबड़ की मूल इकाई क्या है? ए पॉलीएक्रिलोनाइट्रिक का व्यापारिक नाम क्या है? ऑरलॉन। इसके बाद थोड़ी बातचीत कर लेंगे किसी और मुद्दे पर एग्जाम्स के रिगार्डिंग। ओके, पहले पूरी करें वीडियो, बोर ना होइए। बहुत सारे साधारण अणुओं से बनता है क्या? बहुलक। और समबहुलक क्या क्या है? नाइलॉन 6। 40 का बी सी। समबहुलक बनते हैं केवल एक प्रकार के एकलक द्वारा। बहुलक नहीं है टेफ्लॉन। त्रिविम बहुलक है बेकलाइट। रेखीय बहुलक है नाइलॉन। इनमें से एक मिल जाएगा। प्राकृतिक रबड़ किस पेड़ से बनते? प्राकृतिक रबड़ के सर्वाधिक पेड़ कहाँ मिलते हैं? ब्राजील में। ठीक। कौन सा अपघटनीय बहुलक का निर्माण ग्लाइसिन एमिनो कैप्रोइक अम्ल बनाने में किया जाता है? तो नाइलॉन 2, नाइलॉन 6। डाइक्रोन का दूसरा नाम क्या है? टेरिलीन। और घटापरचा पूर्ण विपक्ष 56, 57 करके जाएगा। 58 प्राकृतिक रबड़। 59 रंजक से क्वेश्चन देख लेते हैं। रंजक वे पदार्थ हैं जो स्वयं रंगीन होते ही हैं, साथ ही दूसरे कपड़ों को भी रंग प्रदान करते हैं। कभी आपने देखा होगा कपड़ों का रंग उतर गया तो अब दोबारा से रंगीन कराने के लिए गए हो। अनुप्रयोग विधि के आधार रंजकों को कितने वर्ग में? रंजकों को 7 वर्ग में बांटा गया। रंगीन यौगिक क्रोमोफोर, प्राकृतिक रंजक एलिजरीन। ओके 5, 6, 7, 8, 9, 10 क्रोमोफोर करके जाइएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 करके जाइएगा। ये सब करके जाइएगा। 27, 28, 29। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं स्लाइड ऊपर कर रहा हूँ। ओके, इसके मैं करा देता हूँ आपके इन्वॉल्व के।
एसीटोएसिटिक एस्टर का उपयोग क्या निर्माण के लिए किया जाता है? कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल और हेटेरोसाइक्लिक यौगिक के निर्माण में। प्रयोग द्वारा स्थापित की जाएगी। एसीटोएसिटिक एस्टर कीटोन के रूप में होता है। नोर 4 कर लीजिएगा, 5 कर लीजिएगा, 6 ये श्रृंखला, 7 श्रृंखला वाले क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा। 8 कर लीजिएगा, 9 कर लीजिएगा, 10 भी, 11, 12, 13, 14 इतने इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे। 4 यूनिट से क्वेश्चन हर बार आते हैं, तो आपको करना है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, और कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। ठीक है, इस श्रृंखला है जो चित्रों से क्वेश्चन है, अभिक्रिया है जो उपयुक्त यौगिक जड़ होगा, तो वो आप 4th की लास्ट वाले की करके जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। 4 यूनिट का तो क्वेश्चन, सेकेंड यूनिट और 4 यूनिट, सेकेंड यूनिट और 4 यूनिट से हर बार क्वेश्चन आपका आता है। ये 41 क्वेश्चन थे, ये कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करा दिए हैं। यूनिट 1 और 2 की वीडियो अपलोड कर दी थी, 3rd और 4th की वीडियो है। ओके, आप इस वीडियो को रोक रोक के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। 20 मिनट की पहली वीडियो थी, 20 मिनट की 40 वीडियो। कुछ क्वेश्चंस मैंने नहीं बताए हैं, मैंने पर वीडियो में दिए हैं पूरे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। 1 घंटा आप वीडियो देख लेंगे, 1 घंटा पढ़ लेंगे तो आपके 60% याद हो जाएंगे। मैं 100% याद होने की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम में जाकर आप कर पाएंगे ऑप्शनों को देखकर। ओके, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।